एक बार बुलंद आवाज में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे तो लगता है कि आप लोग कई दिनों के भूखे प्यासे हैं। एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा, जिनका अभी तक जय ध्वनि कर मुख पवित्र नहीं हुआ है, एक बार बुलंद आवाज में पुनः समर्पित भाव से जय ध्वनि करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की अखंड मंडलाकारं व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में बारंबार नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग भगवान शिव और ब्रह्मा जी के संवाद को श्रवण कर रहे थे। पाठ में आप लोगों ने सुना कि भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास गए हुए हैं और भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी गए हुए हैं और ब्रह्मा जी ने पूछा कि जीवों को मुक्ति कैसे मिलेगी, जीव दुख से छूटेंगे कैसे। इस पर भगवान शिव ने कहा कि दुख से छुट्टी पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और योग दोनों का अवलंब लेना पड़ेगा। ज्ञान का अर्थ आप लोगों ने सुना, जानना, और योग का अर्थ होता है मिलाप, जोड़। तो पहले प्रश्न का उदय होता है कि जानना किसको है, और दूसरे प्रश्न का उदय होता है कि जानना क्यों है। तो पहला प्रश्न है कि जानना क्यों है। तो विचार करिए कि हम जीव परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर के अभिन्न अंश हैं। भिन्न नहीं, अलग नहीं, अभिन्न। बस अंतर इतना ही है कि हम जीव पीब से बिछुड़ गए हैं।
कब से? जब से परमात्मा की मौज हुई, जब परमात्मा में मौज हुई। एको अहम बहुत श्यामः, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। जैसे ये परमात्मा में मौज हुई तो सबसे पहले कंप हुआ, फिर शब्द हुआ, और कंप शब्द के क्रम में हम जीव परमात्मा से बिछुड़ गए। तो वियोग किनसे हुआ? परमात्मा से। परमात्मा को हम लोग भूल गए हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं यदि सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, अमन चैन पाना चाहते हो, तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि पुनः उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। जैसे कभी आप लोग मेला घूमने के लिए जाते हैं ना, मेला, गुरुदेव भगवान की जय। तो मैं कह रहा था कि जैसे हम लोग मेला घूमने के लिए जाते हैं, तो मेला घूमने के लिए जाते हैं तो बाल बच्चे भी साथ होते हैं। जब तक बच्चे माता पिता की उंगली को पकड़े हुए रहते हैं तब तक बच्चे को बड़ी खुशी होती है। पिताजी ये खाना है, वो खाना है, ये देखना, वो देखना है। कभी कभी बच्चे मेले में खो जाते हैं, बच्चा हेरा जाता है। माता पिता की उंगली छूट गई, बच्चे बिछुड़ जाते हैं। और जब बच्चे माता पिता से बिछुड़ते हैं तो बच्चे को खुशी होती है ना? बिल्कुल भी नहीं। जब तक माता पिता के उंगलियों को पकड़े हुए थे तब तक तो बच्चे को खुशी थी, सुख था। और जैसे ही माता पिता से वो बच्चा अलग हो जाता है, बच्चा बिछुड़ जाता है, तो बच्चे का रोना स्वाभाविक हो जाता है। बच्चे रोने चिल्लाने लग जाते हैं। मेला मालिक मिठाई के दुकान पर ले जाते हैं, उस बच्चे को मिठाई देते हैं। मिठाई के 2-4 दानों को मुंह में डालता है, फिर मिठाई को फेंक कर रोने लग जाता है। मेला मालिक समझते ये बच्चा ऐसे चुप नहीं होगा। खिलौने के दुकान पर ले जाते हैं, खिलौना देते हैं, 2-4-5 मिनटों तक खिलौने में खेलता है, फिर उस खिलौने को भी फेंक कर। किसी चीज का क्रम भंग हो जाता है, सुनाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अब चेंज मत करिएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और आप लोग बीच में खड़े क्यों? तो बैठिए जल्दी से। सत्संग शुरू होगा तब ये बीच बीच में निकल करके घर के लिए यात्रा करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो मैं कह रहा था कि बच्चे को मिठाई देते हैं, मिठाई में उसका रोना बंद नहीं होता। खिलौना देते हैं, खिलौने में भी 2-4-5 मिनटों तक खेलता है, फिर खिलौने को भी फेंक कर रोने लग जाता है। मेला मालिक समझते हैं कि बच्चा ऐसे चुप नहीं होगा। विचार करिए, यदि उस बच्चे को प्रधानमंत्री के गोद में बिठा दिया जाए तो बच्चे का रोना बंद हो जाएगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो पूरे देश के मालिक हैं और उनके गोद में बच्चे को बिठा दिए हैं, फिर बच्चे का रोना बंद क्यों नहीं होगा? कहेंगे महाराज, बच्चे न तो मिठाई के लिए रो रहा था, ना खिलौना के लिए रो रहा था, ना प्रधानमंत्री के गोद में बैठने के लिए रो रहा था। बच्चे तो रो रहे थे किनसे? माता पिता से बिछुड़ने के कारण। बच्चे को ना मिठाई दी जाए, ना खिलौना दिया जाए, ना प्रधानमंत्री का गोद दिया जाए, बस उस बच्चे को उनके माता पिता से मुलाकात करा दिया जाए तो बच्चे का रोना बंद होगा कि नहीं होगा? बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम जीव परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और ये संसार रूपी मुसाफिर खाना में हेरा गए हैं। हेराना मतलब सुधी को बिसर जाना, भूल गए अपने आप को।
सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम जो सुधी बिसर गए हो। बच्चा कौन रोता है? जिस बच्चा को अपने मां बाप का नाम मालूम हो, घर पता मालूम हो, वह बच्चा कभी रोएगा? नहीं रोएगा ना। हम लोग कैसे बच्चे हैं जिनको अपने घर की सुधी नहीं है, संसार को ही अपना मान लिए हैं। हमारे आराध्य देव ने कहा, जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहावा नाही। ऐ संसार के लोगों, ये संसार से मत लिपटो, मत फंसो। ये संसार तुम्हारे लिए अपना घर नहीं है, ये परदेश है, परदेश। स्वदेश की यात्रा करो। तुम भूल गए हो अपने घर की सुधी को, अपने घर की याद करो। हमारे गुरुदेव ने कहा, नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहां सब दुख की रीति, जहां सब भूल भुलावन कौतुक, समझी परे नहीं नीति, रहे जहां छाई अनीति, नाहिन करिए जगत सो प्रीति। ये जगत से प्रीत नहीं करो। जगत से प्रीत करोगे तो तुम अशांति की ओर जाओगे। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति की जो कामना है, इससे तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए जगत से प्रीत नहीं करो, अपने घर की सुधि करो। जब से संसार में आए हैं तभी से हमारे आपके जीवन में दुख है। एक बार महात्मा विदुर संसार का भ्रमण करके लौटे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, कहो विदुर, संसार का क्या हाल समाचार है? जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, हाल समाचार पूछते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, क्या हाल समाचार है जी? बोलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हाल समाचार है? तो सभी लोग क्या कहते हैं, ठीक है। यही कहते हैं ना, बेटा बेटी ठीक है, जमीन ज्यादा ठीक है, मकान दुकान ठीक है। जो कुछ भी उस समय पूछते जाइए, कहेंगे गुरुजी सब आपकी कृपा है, सब कुछ ठीक है। बस 10 मिनट उसके पास बैठ जाइए तो ठीक का चिट्ठा कम हो जाएगा और खराब का लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। होता कि नहीं होता? महात्मा विदुर से जब पूछा कि कहो विदुर, संसार का क्या हाल समाचार है, तो महात्मा विदुर ने यह नहीं कहा कि सब ठीक है। उन्होंने कहा, महाराज यदि संसार का हालत जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक जंगल में एक राही प्रवेश किया। जैसे ही वो राही प्रवेश किया, बस जंगल में प्रवेश करना था कि 6 सूंड वाला हाथी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब वो हाथी के डर से बेचारा भागने लगा। विचारने योग्य है कि यदि हाथी जंगल में आने पर पीछा करना आरंभ किया तो क्या चाहिए था, जंगल से बाहर निकल जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जंगल के तरफ दौड़ना शुरू किया। अब पीछे पीछे हाथी, आगे आगे वो मुसाफिर दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते अपने जान को बचाने के लिए एक वृक्ष था, वृक्ष के करीब में एक कुआं था। उस वृक्ष की जड़ें लटक रही थी कुएं के तरफ। झट से उस जड़ को पकड़ करके कुएं में लटकने लगा। तब तक हाथी जा पहुंचा। दृष्टि पड़ी तो देखा क्या कि नीचे पानी तो नहीं है कुआं में, लेकिन फन काढ़े हुए सर्प फुफकार रहा है। ऊपर की ओर झांक करके देखा तो देखा क्या, जिस जड़ को पकड़ करके मैं लटक रहा हूं, उस जड़ को 2 चूहा मिलकर के काट रहा है। एक काला चूहा और दूसरा उजला चूहा। ये 2 चूहा मिलकर काट रहा है। तब तक हाथी जा पहुंचा। हाथी रगड़ा लेने लगा वृक्ष से। उस वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता था, छत्ता पटा, शहद का बूंद टपकने लगा। उस मुसाफिर, उस राही के ओष्ठ पर वो शहद का बूंद जा गिरा। जिह्वा को बढ़ाकर जब उस शहद का रसा स्वादन किया तो सब कुछ को भूल गया कि ऊपर 6 सूंड वाला हाथी है। ये भूल गया कि नीचे सर्प है। ये भूल गया
कि जिस जड़ को पकड़ करके मैं लटक रहा हूं उसको भी दो चूहा मिलकर काट रहा है। सब कुछ को भूलकर शहद के बूंद को चाटने में मशगूल हो गया। इतना जो सुनना था, धृतराष्ट्र जोश में आकर के सिंहासन पर से उठकर खड़े हुए और कहा, उस मूर्ख का नाम तो बता जिनके चारों तरफ मौत ही मौत है और शहद के बूंद को चाटने में मशगूल हो गया है। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज शांतम भवतु, आप शांति से विराजिए। आपने संसार के हालत को पूछा है, हाल को पूछा है। ये संसार का हालत यही है। ये जंगल क्या है? ये संसार ही जंगल है। और जब से हम परमात्मा से वियोगी बनकर के, परमात्मा से बिछुड़ करके जब से संसार में आए हैं, तब से नाना प्रकार के दुख का सामना करना पड़ रहा है। कभी दैहिक, कभी दैविक, तो कभी भौतिक। इन त्रितापों से हमारा जीवन त्रसित है, दुखित है। इन्हीं तीनों शूलों में हमारा आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब तक तुम संसार में पड़े रहोगे, जब तक संसार को अपना मानते रहोगे, तो ये संसार तुम्हें दुख की ओर जरूर ले जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है और दलदल से निकलना चाहता है, तो वो बहुत ज्यादा हिलडोल करेगा तो दलदल से बाहर आ जाएगा ना, और भी अंदर चला जाएगा। उसी तरह ये संसार है, ये संसार भी एक दलदल है और इसमें माया का कीचड़ है। और इस माया के कीचड़ में हम लोग फंसे हुए हैं। संसार के तरफ दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संसार के तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे संसार के तरफ प्रयास करते हैं भागने का, उतना ही हमारा आपका जीवन गर्त की ओर चला जाता है। जैसे वो राही जंगल में प्रवेश किया तो 6 सूंड वाला हाथी पीछा करना आरंभ कर दिया। वो 6 सूंड वाला हाथी क्या है? ये 6 ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, कभी ग्रीष्म, कभी वसंत, कभी शिशिर, एवं प्रकार से ये 6 ऋतुएं हमारा आपका पीछा कर रहा है। हम दौड़ रहे हैं किधर? मौत की तरफ। तो ये 6 सूंड वाला हाथी हमारा आपका पीछा कर रहा है, ये 6 ऋतु हमारा आपका पीछा कर रहा है और हम भाग रहे हैं तो किधर? मौत की तरफ भाग रहे हैं। चाहिए था क्या? जब से जंगल में आया तभी 6 सूंड वाला हाथी पीछा किया। तो जैसे ही जंगल में आए, 6 सूंड को देखा, 6 सूंड वाला हाथी को देखा, तो चाहिए था जंगल से बाहर आ जाएं। उसी तरह हम लोग जब से संसार में आए हैं, दुख है, लेकिन दुख से बचने का प्रयास करते हैं। परंतु कैसे? संसार की वस्तु व्यक्ति को प्राप्त कर संसार से सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, संभव कभी भी नहीं है। वो 6 सूंड वाला हाथी पीछा करना आरंभ किया। वो बेचारा दौड़ता भागता हुआ, आपने सुना कि एक वृक्ष की जड़ें लटक रही थी, उस जड़ को पकड़कर लटकने लगा कुआं में। वो कुआं क्या है? वो मौत का कुआं है, जहां फन काढ़े हुए काल विराज रहा है। आपकी प्रतीक्षा में काल प्रतीक्षा कर रहा है, कब काल के शिकार बनेंगे। और कुछ समय बचा हुआ, वो जड़ क्या है? वो जड़ कुछ समय बचा हुआ समय रूपी जड़ है, जिसको 2 चूहा मिलकर काट रहा है। कौन कौन से चूहा? काला और उजला, दिन और रात। ये दिन और रात मिलकर के समय रूपी जड़ को काट रहा है। और जैसे ही समय रूपी जड़ कटेगा, मौत के मुंह में चले जाएंगे। कुछ दिनों का समय बचा हुआ है और फिर भी शहद के बूंद को चाटने में लगे हुए हैं। वो शहद का बूंद क्या है? विषयों का आनंद। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब तक विषयों के आनंद को शाश्वत आनंद समझते रहोगे, संसार के सुख को शाश्वत सुख समझते रहोगे, तो संत महात्मा लोग कहते हैं कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है, कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। अर्थात यदि जगत से आपने संबंध जोड़ा, जगत से अपने को जोड़ लिया, जगत से यदि योग किया तो दुख में जाएंगे, और जगदीश से यदि योग किया तो सुख में जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जानना किनको है? परमात्मा को जानो। और जब परमात्मा को जानेंगे तभी तो परमात्मा से मेल होगा, परमात्मा से मिलाप होगा, परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे।
तो जानना परमात्मा को है और उनसे मिलाप करना है। हम लोग योग नहीं करते सो नहीं, सबके सब लोग योग कर रहे हैं। योग करने से कोई वंचित नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि हमें परमात्मा से योग करना था, लेकिन हम लोगों ने संसार से योग कर लिया है, जगत से योग कर लिया है और जगदीश को पीठ दिखा दिया है। जबकि कबीर साहब ने कहा, जगत पीठ दे भागीरी, ऐ संसार के लोगों जगत को पीठ दिखा दो। हम लोग कैसे हैं, जगत को पीठ नहीं दिखलाते बल्कि जगदीश को ही पीठ दिखला देते हैं। दिखलाते नहीं दिखलाते। एक महात्मा जी जा रहे थे, एक गृहस्थ ने जाकर के प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो महात्मा जी ने उसे 2 बार प्रणाम किया, प्रणाम प्रणाम। तो महात्मा जी ने 2 बार जैसे प्रणाम किया तो महात्मा जी से उस गृहस्थ ने कहा, महाराज जी आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? कहा पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? कहा महाराज मैंने आपको त्यागी समझा इसलिए प्रणाम किया। कहा वो त्यागी कैसे समझा? कहा घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके आपने भगवत चिंतन आरंभ कर दिया, इसलिए आप त्यागी हैं, इसलिए त्यागी समझ करके मैंने प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने कहा, देखो जी मैंने 2 बार इसीलिए प्रणाम किया कि तुम महात्यागी हो। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहने वाला हूं, भला महात्यागी कैसे हो सकता हूं? तो महात्मा जी ने कहा, मैंने तो साधारण संसार के वस्तु व्यक्ति का त्याग किया तो मैं त्यागी हूं, लेकिन तूने तो परमात्मा का त्याग कर दिया, तो हमसे भी बड़े त्यागी होना चाहिए। त्यागना था जगत को तो त्याग दिया जगदीश को। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक जगदीश का परित्याग करते रहोगे और जगत को अपना मानते रहोगे तो कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। जिस मुक्ति की बात करते हैं ना, वो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति क्या खोजत है, मुक्ति कहो कहां पाइए जी, मुक्ति को हाथ व पांव नहीं किस भांति सेति दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात को बुझी लीजिए या मन को खूब ठहराइए जी, पलटू मुए पर किन्न देखा जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। कहा मुक्ति मुक्ति कहने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ज्ञान ध्यान की बात को बुझी लीजिए। भगवान शिव ने क्या कहा, ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति करो, ज्ञान और योग करो। इसी को हमारे भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वो निर्वाण के समीप हैं। इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों चाहिए। ज्ञान का अर्थ जानना और योग का अर्थ मिलाप। परमात्मा को जानना है और परमात्मा से अपने आप को जोड़ना है, और यही जोड़ने की सलाह भगवान शिव ने दिया। परमात्मा से अपने आप को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनोनिग्रह करना पड़ेगा, मन को समेटना पड़ेगा। क्योंकि पलटू साहब ने कहा, भूले मन को समझा लीजिए। हमारा आपका मन जो भूल गया है परमात्मा को, अपने आप को जो भूल गया है, अपने आप की जो सुधि बिसर गई है, उनको समझाना पड़ेगा। अर्थात हमारी आपकी जो चेतन वृत्ति संसार में बिखरी हुई है, उस चेतन वृत्ति को समेटना है। अर्थात इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा माया का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। तो इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठने पर ही योग का आरंभ होगा। इसलिए नानक देव जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे, एक दृष्टि करी समसरे जाने जोगी कहिए सोई। कौन सा योगी है, कौन सा व्यक्ति योग करेंगे, जो अपनी बिखरी हुई चेतन वृत्ति को जो समेट लेंगे, वो कौन है, योगी हैं। और योगी को योग करने के लिए पहली बात कि ज्ञान और दूसरी बात योग, और उसके बाद भी है ज्ञान को 4 भागों में बांटा, योग को 8 भागों में बांटा, जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव, ये तमाम तरह की बातें हैं। समय तो बहुत डिस्टर्ब हुआ, फिर भी मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, अपनी वाणी में यही विराम देता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को
सत्संग में लगाकर रखिए, ज्ञान प्राप्त करिए, संसार को पीठ दिखाकर संसार पति की ओर बढ़िए। और यदि संसार पति की ओर बढ़ेंगे अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, प्रकाश से शब्द की ओर बढ़ेंगे, शब्द से निःशब्द की ओर बढ़ेंगे, और जो निःशब्द चले जाएंगे, निःशब्दम परमम पदम, निःशब्द परम पद है, जहां सुख है, जहां शांति है, जहां से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन्हीं बातों को कहकर वाणी में विराम देता हूं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।